तो गाइज नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। बहुत सारे लोग भर चुके हैं, बहुत सारे लोग नहीं भरे। हमारे जो भी आलसी भाई है जो कि आंख बंद करके नीट का फॉर्म भरते हैं और ये सोचते हैं कि जब एप्लीकेशन फॉर्म का डेट खत्म होगा, करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा, तब जाके हम करेक्ट कर लेंगे जो भी होगा। तो जो भी हमारे आलसी भाई लोग हैं जो ये गलती कर चुके हैं और 1 से 2 दिन में ही फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, तो वो इस वीडियो पे एंड तक देखना। क्योंकि भाई अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप करेक्शन विंडो के इंतजार में बैठे हो कि जब करेक्शन विंडो का डेट आएगा तब हम आराम से उठेंगे और उसके बाद जो भी चीज़ हमने गलती किया है उसे सही कर लेंगे। बट अगर ऐसे में मैं आपको ये बोलूँ कि इस बार करेक्शन विंडो ही ओपन नहीं होगा तो आपके होश उड़ने वाले। और गाइज ये सच है कि इस बार आपको कोई भी करेक्शन विंडो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है। या तो आप अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हो 2 से 3 दिन के अंदर में ही, क्योंकि 6 मार्च को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज आउट हुआ था और 6 अप्रैल तक का समय मिला है, पूरा 1 महीने का समय। तो आपके पास 2 कंडीशन हो सकता है, या तो आप फॉर्म भर चुके हो या आप अभी से फॉर्म भरने वाले हो। तो अगर अभी से आप फॉर्म भरने वाले हो तो भाई वीडियो पे एंड तक बने रहना, ताकि आगे फ्यूचर में आप कोई भी गलती ना कर सको फॉर्म भरने के दौरान। और अगर आपने गलती कर दिया, फॉर्म भर दिया और कुछ गलत भर दिया है, तो इस वीडियो के एंड तक देखना। बाद में हम बात करेंगे कि जो लोग फॉर्म भर दिए और कुछ गलती कर दी है वो अब क्या करें। तो सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं कि जो लोग भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे, सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है वो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पे, जहां पे लोग ज्यादा गलती कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स को आज हमने लिख कर रखा है और उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है या किसी भी कैटेगरी में है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। तो बहुत लोग बनवा के रखते हैं पहले से, हर किसी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए होता है या जो चीज़ एनटीए ने मेंशन किया है वो ये किया है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2022 का पहले का है तो वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 का होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, वरना बनवा लो। अगर नहीं बनवा पा रहे हो या कुछ एरर आ रहा है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है वो भर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप भर के उसे सबमिट कर दीजिए और जब आपका एडमिशन होगा, जब आपका नीट क्वालिफाई आप कर जाओगे तो काउंसलिंग के समय आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट कर सकते हो। बट अभी आप फॉर्म भरने के दौरान अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है वो आपको नहीं जानना है, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है हमने अपना टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके और सबमिट कर सकते हैं। पहली चीज हो गई यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट का। दूसरी चीज आती है यहाँ पे हमारे पास एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक प्रेजेंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट एड्रेस में आंख बंद करके जहाँ का मन वहाँ का एड्रेस डाल दिया, और परमानेंट एड्रेस में तो मतलब सब कोई अपना आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होता है जो कि परमानेंट एड्रेस होता है वो डाल देते हैं। तो भाई हर बार चल जाता था लेकिन इस बार नहीं चलेगा। आप जहाँ का भी प्रेजेंट एड्रेस दोगे वहीं का आपको एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन वहां पे दिखेगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, आप परमानेंट एड्रेस में अपने गांव का, जैसे कहीं का भी एग्जांपल के लिए आप बिहार का एड्रेस दे दिए जहां का आप हैं, और प्रेजेंट एड्रेस में आप कहीं का भी दे दिए, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आगे ऑप्शन कहाँ का मिलेगा? आपको ऑप्शन या तो दिखेगा जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस आपने डाला है वो, और जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला है वहाँ का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों के अलावा आपको कहीं का भी एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हर बार क्या होता था कि पूरे इंडिया का आपको ऑप्शन शो होता था, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर देना है आप दे दो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपका एड्रेस से रिलेटेड है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ध्यान से डाले। तो एड्रेस बिल्कुल सोच समझ के और ध्यान से डालिएगा जहां भी आपको एग्जाम देना हो। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर का। तो एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन आपका वहीं का मिलेगा जहां आपका परमानेंट एड्रेस होगा और प्रेजेंट एड्रेस होगा। वही दोनों जगह का आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, तीसरा कोई भी आपको नहीं दिखने वाला। तो गाइज हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो हम बात करते हैं अपना नाम, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स के ऊपर। बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। आपका जो नाम है, सबसे पहले हम नाम का बात करते हैं। हमारे भारत में ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक होते हैं लेकिन उनके अनेक नाम होते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड पे कुछ और नाम होता है, 10th के पासिंग सर्टिफिकेट पे कुछ और नाम होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट पे कुछ और नाम होता है, और नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसमें कुछ और नाम होता है। बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं, जितने वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे। तो सबसे पहले
अभी तक जो हुआ हुआ, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आप कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी आपका नाम में गलती है वो सब कुछ चेंज करवा लें। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है, वही चीज़ आपके पासिंग सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए, और नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपका नाम वही होना चाहिए। तो हर जगह नाम एक होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी है सब कुछ आप ठीक करवा लें, ठीक है। वरना अभी तो हो सकता है कि आप फॉर्म भर दें, लेकिन आगे एडमिशन के समय आपको बहुत दिक्कत होगा। तो सब कुछ अभी से ही ठीक कर ले। दूसरी चीज़, सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट का बात करते हैं। तो नीट का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान आपको अपना सिग्नेचर देना होता है और फिंगरप्रिंट देना होता है। तो एक ब्लैंक वाइट पेपर लेना है, उस पर आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना है। जो भी आपका थंब इम्प्रेशन होता है या पूरा 10 उंगली का जो आपका इम्प्रेशन होता है वो अच्छे से लगाना है। कोई भी वहाँ पे शेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपका फिंगरप्रिंट होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको करना है ब्लू या ब्लैक पेन से, और क्लियर सिग्नेचर करना है, शेक नहीं करना है। उसके बाद आपके जो फोटोग्राफ्स होते हैं, दो टाइप के यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेंगे। पहला पासपोर्ट साइज, दूसरा पोस्ट कार्ड साइज, ठीक है। तो रिसेंट फोटोग्राफ्स आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पहले का फोटोग्राफ्स हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म भरते समय ही आप फोटोग्राफ खिंचवा ले, कि आपका अभी का जो भी शकल सूरत है, अभी का रिसेंट जैसे आप दिखते हो वैसा आपका फोटोग्राफ आए। तो अभी आप फोटो क्लिक करवा लीजिएगा, पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज। और उसके बाद फोटोग्राफ्स पे डेट और नाम भी मेंशन होना चाहिए जब आप फोटो खिंचवा रहे हो, या जब भी आपका जिस दिन का भी फोटो है। तो गाइज इतना चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब हम बात करते हैं कि जो लोग गलती कर चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो भाई देखो, जो लोग भी गलती कर चुके हो, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, 6 अप्रैल तक का समय है नीट फॉर्म भरने का। तो ये मतलब इतना छोटा मोटा चीज़ नहीं है, किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर का सवाल है तो एनटीएच में कुछ ना कुछ करेगा, और कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग भी गलती कर दिए, ऐसा नहीं कि उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वरना ये तो यही चीज़ हो गया कि आसान तरीके से स्टूडेंट को एग्जाम से बाहर निकाल देना, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनटीए करेगा ही। तो आप लोग वेट करें, जब गलती कर दी हो तो वेट करो, कुछ ना कुछ इसका समाधान निकलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपलोड्स की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।